अरे बावरे, केवल नाम पकड़, नाम। गोस्वामी जी बहुत महिमा में, भयानक संसार समुद्र में फेंक दिए गए हो कर्म के परिणाम को भोगने के लिए। अब इसमें सुंदर सुदृढ़ नौका है, इसमें कोई छेद नहीं कर सकता, ऐसी नौका है। इसे कोई पलटा नहीं सकता, ऐसी विशाल नौका है। और इसमें जो बैठा वो पार ही हो गया है, आज तक कोई डूबा नहीं, कोई भी हो। कौन सी नौका? बोले नाम नौका। ये नाम रूपी नाव में बैठ जा, अर्थात निरंतर नाम रट, नाम रट। एक ही साधन है इस कलिकाल में, और सबको तो मलिन करता जा रहा है कलिकाल में। इस कलयुग ने योग कैसे हो, जब जितेंद्रियता नहीं है, अंतःकरण पवित्र नहीं है, प्राण संयम में नहीं है, शरीर आसनों में बैठने लायक नहीं है। या आप 2 घंटे जवान कुर्सी में बैठते हैं तो गांठ में दर्द है, इतना बड़ा पेट है कि कैसे बैठा जाएगा, या कई तरह के शरीर की अस्वस्थता। अब देखो छोटा सा बच्चा 500 शुगर है, वाह कलयुग की चाल। अभी वो चलना नहीं जानता, चश्मा लग गया। गोस्वामी जी कह रहे इस कलयुग ने सब कुछ मलिन कर दिया है। कैसे यज्ञ करेंगे, कैसे करेंगे? न हृदय पवित्र है, न सामग्री पवित्र है। बड़ी जिन सामग्रियों से हम यज्ञ करते हैं वो सामग्रियां नहीं रहेगी, अपवित्र हो रहे। योग संयम समाधि सबको इस कलयुग ने ग्रसित कर दिया है। एक उपाय है, एक नाम। नाम जैसी भी परिस्थिति में हो, ये परम पवित्र करने वाला प्रभु का नाम है। भला हो, बुरा हो, उल्टा हो, सीधा हो, कैसे उल्टा सीधा, चाहे वाम मार्ग में चलने वाला हो, चाहे शास्त्र के अनुसार चलने वाला हो, चाहे बुराई करने वाला हो, चाहे बहुत भलाई करने वाला हो, सबको भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है नाम। मान लीजिए बात। और कुछ भी कर लो, विश्राम मिलेगा नाम में ही, एकमात्र नाम। जब खूब साधन करके थक जाओगे तब ये बात समझ में आ जाएगी कि निरंतर नाम में स्थित रहना सब साधनों का फल है। भगवान बोध प्रदान करने वाले आद्य गुरु हैं शंकर जी महाराज, महादेव जी, और रात दिन नाम जप करते हैं। उमा जी यही उनसे कहती है, तुम भी तो रात दिन नाम जप करते रहते हो, रात दिन नाम जप करते हैं। ये जगत के आकाश फूल को देख के मत भूलो, आकाश फूल रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं। ऐसे ही बहुत बड़ा आकर्षण माया का है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। नाम जप करते हुए जब चलोगे तो यही है, हृदय में तुम्हारे आने लगे, कुछ नहीं, सब धोखे का फसाओ, ऐसा दिखाई देने लगेगा। मत भूलो इस संसार रूपी बगीचे की मनोहरण फूलों को देख करके, ये कितना सुंदर है, ये कितना, बस कोई सुंदर नहीं है, ये केवल माया के द्वारा रचित चमड़ी है, अंदर सब गंदगी है, कहीं कुछ सुखद नहीं। शीशा के अंदर रखी मिठाई बढ़िया दिखाई देती है, और जहां पाओ और 1 मिनट बाद बमन कर दो, फिर देखो उसका क्या स्वरूप है, और 6 घंटे रुक गई तो फिर देखो उसका क्या स्वरूप है। ये बड़ा भुलावा है कि हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोगों में ऐसे भूल जाते हैं कि प्रभु का नाम स्मरण नहीं हो पाता। यही माया की चाल। गोस्वामी जी कह रहे इस संसार के बगीचे के सुंदर सुंदर फूल देखकर भूल मत जाना, ये आकाश की फुलवाड़ी है, अर्थात सत्य नहीं है। ये इंद्रजाल है, जादू की रची हुई है, ये मायाकृत है। ये एक क्षण में मिट जाने वाली है। जैसे धुआं निकलता है उससे बड़े बड़े आकार बन जाते हैं, कुछ नहीं, वायु चली खत्म। ऐसे काल का जिस समय प्रवाह जब ऐसे जरा सा हुआ, प्रांत के प्रांत सब नष्ट हो गए। जल में उफान आई,
प्रांत के प्रांत डुबो दिए। माया का एक खेल है। जो प्रभु के नाम का आश्रय छोड़कर और साधनों का भरोसा करता है, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बड़ी भारी भूल कर रहा है, मानो मूर्खता कर रहा है। सामने परोसे हुए परमानंदमय भोजन को छोड़कर एक कौरे के लिए दूसरे के ठौर में हाथ फैला रहा है। वो कैसी भूल कर रहा है? जैसे सामने परोसा हुआ अमृतमय भोजन, उसको छोड़कर वो घर घर एक टुकड़े के लिए भटके। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे, और रे तुलसी परोसो त्यागी, मांगे कूर कौर रे। निंदास्पद शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कुत्ता अपमानित होता रहता है, पर वो टुकड़ा फेंको फिर आ जाएगा। ऐसी तुम्हारी दशा। हर विषय तुम्हें परास्त किए हुए, परतंत्र किए। तुम समझते हो भोक्ता हो, अरे विषय तुम्हें गुलाम बनाए हुए। देखो ना, धक्का मारता है विषय, ठुकराता है उसको, पर वो अधीन हो गया विषय के। तो गोस्वामी जी कह रहे, देख अपनी दशा को देख। परमानंद प्रदान करने वाला नाम तुम्हें मिल गया, उस परोसे हुए अमृत में सुख को त्याग करके विषय सुख के लिए भटकना, ऐसा जैसे ठोकर अपमानित होने पर भी एक टुकड़े के लिए दूसरे दरवाजे पर जाता है। ऐसे तू एक एक विषय भोग में सुख ढूंढने के लिए बार बार अपमानित होता है, ठुकराया जाता है। पर तेरी समझ में नहीं आ रहा कि परमानंद प्रदान करने वाला नाम विराजमान है। नाम यदि, तो फिर सब चला गया, जीवन में कुछ नहीं। गुरु कृपा से ये सार बात बचपन में बैठा दी थी गुरुदेव भगवान ने, जो संन्यास मार्ग के गुरुदेव थे। जब हमें पहला गुरु मंत्र दिया, तब उन्होंने यही कहा था, इसको इतना जपो कि आराध्य देव का जो मंत्र हो, आराध्य देव झलकने लगे। सब भजन का फल यही है, इसी को निरंतर जपो, ये सब ठीक कर देगा, इंद्रियां पवित्र कर देगा, मन शांत कर देगा, अध्यात्म का मार्ग हृदय में ही प्रकाशित हो जाएगा। एकदम सरल शब्दों में तो नवीन अवस्था बैठ गया था कि बस हमारे जीवन का लक्ष्य कोई भी सेकेंड प्रभु का विस्मरण ना होने पाए। बस इसी की एकांत सेवन, आकाश वृत्ति, निरंतर अभ्यास। कोई साथी नहीं, ये नाम साथी है। कोई रक्षक नहीं, ये नाम रक्षक है। ये संभालता है, बहुत जोर का संभालता है। अगर नाम नहीं तो मानो परोसा हुआ अमृत थाल ठुकरा करके हम कौर कौर के लिए विषयों में भटक रहे हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते, मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। यदि तुम प्रभु का नाम छोड़ करके संसार का धन वैभव मान सम्मान बटोरने में लग गए, तो मानो महामणीश्वर, जो महासुख प्रदान करने वाली मणि है, उसके समूह का, मणियों के समूह का त्याग करके आप कांच बटोर रहे हैं। प्रभु का नाम, प्रभु का गुण, प्रभु की रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, ये महासुख प्रदान करने वाले हैं। अच्छा, कोई बालक नहीं, सब चतुर है, पर चतुरता कहां दिखा रहे हैं? बस यही बात है, सबके बुद्धि, बहुत बुद्धि है। तो देखो छोटे छोटे बच्चों में जो आज तक सीख नहीं पाए, वो सब उनको ज्ञान है अभी तक है। वो जिससे वो है ना, अभी तक नहीं आता कि अगर रख दो तो मैं खोलना नहीं आता वो वाला। ऐसे छोटे वाले को एक बार सिखाया गया था कि हरी बटन और लाल बटन होते ना। आजकल कितने प्रवीण बच्चे की कितनी चतुरता है, मतलब पूर्व से ज्यादा बुद्धि है। अभी कलयुग भगवान की विशेष कृपा है। जो 10-12 वर्ष तक बच्चे ऐसे खेलते रहते, अब 10-12 वर्ष के बच्चे बहुत प्रवीण हैं। हर प्रश्न का उत्तर देने की उनको लौकिकता के सामर्थ्य हम देखते हैं, पर उस चतुरता का प्रयोग सत्य मार्ग की उल्लंघन वृत्ति की तरफ लग गया। ऐसा नहीं कि उनको यही चतुरता अगर सत्य मार्ग में लग जाए तो महापुरुष हो जाए।